हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हम वाउचीरिया का क्या पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब है वाउचीरिया का रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ थैलाई इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये फ्रेगमेंट्स किसकी फॉर्मेशन कर लेती हैं, न्यू वेजिटेटिव थैलाई की फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसके बाद है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, सबसे फर्स्ट है बाय जूस्पोर्स। वाउचीरिया के केस में इन जूस्पोर्स को क्या बोला जाता है, सिंजूस्पोर्स भी बोला जाता है। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस सिंगली विद इन क्लब शेप्ड जूस्पोरेंजियम। कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एक क्लब शेप के जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे जूस्पोर्स, या इन्हें क्या बोला जाता है, सिंजूस्पोर्स। जो जूस्पोर है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड, मतलब बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, और मल्टी न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे फॉर्मेशन होती है जूस्पोर की, उसके स्टेप है, सबसे पहले टिप पोर्शन ऑफ साइड ब्रांच स्टार्ट स्वेलिंग एंड बिकम क्लब शेप्ड। देखो जो एक टिप पोर्शन है किसी भी ब्रांच का, इसमें क्या होती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये क्लब शेप बन जाता है। ये देखो क्लब शेप की फॉर्मेशन हो गई इसकी। सेकेंड है प्रोटोप्लाज्म एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर फ्लो इनटू स्वेलिंग। अब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म बहुत सारे न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर कहाँ पे चले जाएंगे, जो ये क्लब शेप जूस्पोरेंजिया बना है इसके अंदर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, एक सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो यंग जूस्पोरेंजियम है टर्न्स डार्क ग्रीन इन कलर। इस सिचुएशन पे जैसे ही सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है, जो यंग जूस्पोरेंजियम है, एक डेवलपिंग सिंजूस्पोर है, ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। इसके बाद क्या हो गया होगा, न्यूक्लियाई एक्सचेंज देयर पोजीशन फ्रॉम क्रोमेटोफोर्स। मैंने तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताया था, तो क्या बताया था, क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और उनके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जहाँ क्रोमेटोफोर है वहाँ तो न्यूक्लियस आ जाएगा, और जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ पे क्रोमेटोफोर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेल वॉल एंड अनइक्वल फ्लैजिला डेवलप अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब क्या, जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस आ चुका है वहाँ पे क्या होगा, 2 अनइक्वल फ्लैजिला की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखो ये फ्लैजिला की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद क्या होगा एंटायर प्रोटोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू सिंगल जूस्पोर। जो ये पूरी प्रोटोप्लास्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सिंगल जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जूस्पोर क्या हो जाता है, लिबरेट आउट हो जाता है, रेस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम, और इसके फ्लैजिला चले जाते हैं, एक सेल वॉल सिक्रीट कर लेता है अपने बाहर और जर्मिनेट कर देता है और डेवलप इनटू वेजिटेटिव फिलामेंट। देखो क्या हुआ, आया सबस्ट्रेटम के ऊपर रेस्ट किया, फ्लैजिला चले गए, ये फ्लैजिला विड्रो देयर फ्लैजिला, सिक्रीट सेल वॉल सिक्रीट करी, जर्मिनेट करके न्यू वेजिटेटिव फिलामेंट की फॉर्मेशन कर ली। ये कैसे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स। सेकंड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ए प्लानोस्पोर्स। ये कैसे स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कौन सी कंडीशन में डेवलप होते हैं, डेवलप इन ड्रॉट कंडीशंस। और कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस सिंगली इनसाइड द ए प्लानोस्पोरेंजियम के अंदर। देखो इसमें भी वही होगा, पहले क्लब शेप में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लानोस्पोरेंजियम, इसके अंदर जितनी भी प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर बाहर आ जाती है, फिर सबस्ट्रेटम पे आएगी और जर्मिनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेगी, न्यू वेजिटेटिव प्लांट की। क्या नहीं है, एक तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा यहाँ पे फ्लैजिला, नॉन मोटाइल है तो क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है। ये क्या था, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ए प्लानोस्पोर्स। तीसरा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अकाइनिड्स। ये कब डेवलप होते हैं, डेवलप अंडर एडवर्स कंडीशन, तब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तब किसकी डेवलपमेंट होती है, अकाइनिड्स की डेवलपमेंट होती है। कहाँ पे डेवलप होते हैं, डेवलप अ रो शॉर्ट थिक वोल्ड जिलेटिनस सेगमेंट। देखो थिक वोल्ड कैसी है, थिक है, शॉर्ट है और जिलेटिनस सेगमेंट, इसे ही क्या बोला जाता है, अकाइनिड्स बोला जाता है।
इन सम स्पीशीज अकाइनिक प्रोड्यूस्ड इन डाइकोटोमस ब्रांचेस इन रो। किसी किसी स्पीशीज में ये डाइकोटोमस, ये जो ब्रांचिंग है दो यू, इसे बोला जाता है डाइकोटोमस, और एक रो में अकाइनिक्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, इस स्टेज को बोला जाता है गोंग्रोसिरा स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। वाउचीरिया में कौन सी स्टेज होती है? गोंग्रोसिरा स्टेज, अकाइनिक्स की फॉर्मेशन के टाइम पे। और इसको क्यों बोला जाता है गोंग्रोसिरा स्टेज? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये किससे रिजेंबल करता है? ग्रीन एल्गा से रिजेंबल करता है, जिसका नाम क्या है? गोंग्रोसिरा। इसलिए इस स्टेज को क्या बोला जा रहा है? गोंग्रोसिरा स्टेज। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, जो ये अकाइनिट्स हैं ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं। लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? ऊगेमस टाइप का है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ऊगोनिया। अब देखो, जो फ्रीक्वेंटली अकर, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन स्पीशीज़ में होगा? फ्रीक्वेंटली अकर इन दो स्पीशीज़ विच ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर। कैसे? स्टेगनेंट वाटर में जो स्पीशीज़ ग्रो करते हैं उनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेयरली किन किन स्पीशीज़ में हो जाता है? फ्लोइंग वाटर में जो स्पीशीज़ ग्रो कर रहे हैं उनमें भी हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ कैसे हैं वाउचीरा की? मोनोशियस, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। फ्यू आर डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन की पोजिशन क्या होती है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन तो मोनोशियस, मेजोरिटी कैसे स्पीशीज होते हैं? मोनोशियस स्पीशीज में भी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेसाइलिस टाइप, सेकंड वन इज जेमिनेटर टाइप। सेसाइलिस टाइप क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली फॉर्म ऑन द मेन फिलामेंट, मेन फिलामेंट के ऊपर फॉर्मेशन हो, उसे क्या बोला जाता है? सेसाइलिस। इसमें क्या होता है? एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया बोर्न क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास ग्रो करते हैं और दे आर सेसाइल, मतलब स्टॉक प्रेजेंट नहीं रहता, ससाइल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? वाउचीरिया ससाइलिस और वाउचीरिया एवेरेसा। ठीक है, फिर जेमिनेटर टाइप है। इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं। ये तो मेन फिलामेंट के ऊपर और ये स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर। दीज ब्रांचेस आर शॉर्ट एंड बियर, टर्मिनल एंथ्रीडियम एंड लेटरल ग्रुप ऑफ ऊगोनियम। ये जो ब्रांचेस होते हैं ये शॉर्ट होते हैं और इनके टर्मिनल पोजीशन पे तो क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है, और लेटरल पोजीशन पे ग्रुप ऑफ ऊगोनिया होता है। इसका एग्जांपल क्या है? वाउचीरिया जेमिनेटा और वाउचीरिया हेमेटा। ये देखो, ये वाले सेसाइलिस टाइप है। मेन फिलामेंट के ऊपर क्या हुआ? एंथ्रीडिया की भी फॉर्मेशन हो गई और मेन फिलामेंट के ऊपर ही ऊगोनिया की, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पास ग्रो कर रहे हैं और कोई भी स्टॉक प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसे हैं? सेसाइलिस टाइप है। स्टॉक इन द सेंस कि कुछ अलग से ब्रांचेस नहीं निकल रही, उसे हम स्टॉक बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेमिनेटर टाइप। ये है जेमिनेटर टाइप। इसमें क्या है? स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर एक ये स्टॉक निकला, इसके ऊपर ब्रांचेस हुई, उसके ऊपर एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट हुई और उसके ऊपर ही ऊगोनिया की डेवलपमेंट हुई। ये क्या है? जेमिनेटर टाइप के। अब सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। ऊगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होती है? ऊगोनियम अराइजेज एज अ लेटरल आउटग्रोथ इन द मेन फिलामेंट और इन स्पेशल ब्रांच। क्या कहाँ पे होगा? लेटरल आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होगी या तो मेन फिलामेंट पे या स्पेशल ब्रांच के ऊपर। इसे क्या बोला जाता है? ऊगोनियल इनिशियल बोला जाता है इसे ही। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसकी स्वेलिंग हो जाती है, स्वेल्स एंड अक्यूमुलेट डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। मेन ब्रांच के ऊपर या स्पेशल ब्रांच के ऊपर एक लेटरल आउटग्रोथ निकलेगी जिसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। इसे क्या बोला जाता है? ऊगोनियल इनिशियल बोला जाता है। इसके बाद क्या होगा? फाइनली सिंगल लार्ज न्यूक्लियस रिमेन इन द ऊगोनियम, अदर डीजनरेट और माइग्रेट बैक इनटू द फिलामेंट। अब क्या होगा? जो ये स्वेलिंग हो चुकी है, या तो जो एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे बचेगा, बाकी सारे डीजनरेट हो जाएंगे, या एक यहाँ पे बचेगा, बाकी सारे वापस फिलामेंट में माइग्रेट बैक हो जाते हैं। फिर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम एट द बेस ऑफ ऊगोनियम। फिर एक सेप्टम की फॉर्मेशन होगी ऊगोनियम के बेस पे। मैच्योरिटी पे क्या होगा? जो ऊगोनियम है ना, वहाँ पे एक बीक टाइप फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें आगे जाके एक पोर की फॉर्मेशन होगी और एंथीरोजोइड इसके थ्रू ही ऊगोनियम के अंदर एंट्री लेते हैं। देखो, एट मैच्योरिटी का बीक इज डेवलप ऑन वन साइड, एट बीक अ पोर इज फॉर्म थ्रू विच एंथीरोजोइड्स एंटर। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम भी या तो मेन फिलामेंट के ऊपर इसकी डेवलपमेंट होगी या स्पेशल ब्रांच के ऊपर इसकी डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले क्या होता है? इलोंगेट होता है और सिक्कल सेल, मतलब सिक्कल शेप्ड या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है ऐसे।
ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत सारे न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होगा, एक सेप्टम की फॉर्मेशन होगी और फिर क्या हो जाएगा, अपर पार्ट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंथ्रीडियम और लोअर पार्ट स्टॉक बन जाता है। फिर क्या करेंगे, जो इसके न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हर एक न्यूक्लियस किसकी फॉर्मेशन करेगा, एंथीरोजोइड की फॉर्मेशन करेगा। देखो इसमें ये क्या है, सिक्कल शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। फिर क्या होता है, एक सेप्टम बनता है, ये एंथ्रीडियम बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नीचे वाला स्टॉक बन जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में एक डिवीजन होगा और हर एक न्यूक्लियस किसकी फॉर्मेशन करता है, एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, थोड़ा सा पहले स्मॉल ड्रॉप ऑफ साइटोप्लाज्म ऊजेज आउट थ्रू एपिकल पोर। जो ऊगोनिया में हमने क्या बताया था, एक पोर बनेगा, उससे क्या साइटोप्लाज्म की एक ड्रॉप बाहर आती है। फिर क्या होगा, एंथीरोजोइड्स गैदर राउंड द ड्रॉप एंड मैनी ऑफ देम एंटर इनटू ऊगोनियम पोर। अब जो ये बाहर आई साइटोप्लाज्म की ड्रॉप, इसके बाहर बहुत सारे एंथीरोजोइड्स इसको गैदर राउंड कर लेते हैं, इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे स्पोर के थ्रू ऊगोनियम में एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे क्या करेंगे, एंथीरोजोइड एंटर करेंगे, बट ओनली वन रीचेज रिसेप्टिव स्पॉट। एक यहाँ पे स्पॉट प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है रिसेप्टिव स्पॉट। एंटर तो बहुत सारे करेंगे पर इस रिसेप्टिव स्पॉट को सिर्फ एक एंथीरोजोइड क्रॉस कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस आया यहाँ पे इस एंथीरोजोइड का, ये भी फीमेल जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ऊगोनियम में, उसके जितना साइज में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद क्या करेगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर जाइगोट क्या करेगा, इससे बाहर आता है। ये देखो फीमेल न्यूक्लियस मेल इसके जितना साइज में हुआ, फिर फ्यूजन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। फिर जाइगोट क्या करता है, यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है और अंडरगो रेस्टिंग पीरियड चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती है, जाइगोट क्या कर लेता है, जर्मिनेट कर लेता है। जर्मिनेट करेगा, जो इसके न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस होगा, फिर जर्मिनेशन होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकम्स अ न्यू वेजिटेटिव फिलामेंट या न्यू वेजिटेटिव प्लांट फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन वाउचीरिया।